प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का। हम लोग पढ़ रहे हैं बीएससी सेकेंड ईयर फोर्थ सेम की स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स और सेकंड यूनिट का आज हमारा थर्ड आर्टिकल है। फर्स्ट आर्टिकल हमने आईसी सर फिजिक्स चैनल पर अपलोड किया था और आज का हमारा टॉपिक है द कंडीशन of equilibrium between two systems in thermal contact। तो प्यारे बच्चों, क्वेश्चन भी आपसे यही पूछा जाएगा, फाइंड द कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम बिटवीन टू सिस्टम्स इन थर्मल कॉन्टैक्ट, या फिर इसको ये भी कह सकते हैं कि बीटा पैरामीटर का एक्सप्रेशन निकालिए इन टर्म्स ऑफ टेम्परेचर, यानी फाइंड द एक्सप्रेशन ऑफ बीटा पैरामीटर। आप इसे ये कीजिए बीटा, इसे हम आगे चल के यूज करने वाले हैं। तो चलिए कुछ बेसिक जानकारियां हम इसके बारे में ले लेते हैं। सबसे पहले देखिए, हम बात जानना चाहते हैं कि ये थर्मल कॉन्टैक्ट क्या होता है, यानी ये टर्म्स हमें पहले पता होना चाहिए। थर्मल कॉन्टैक्ट का मतलब होता है, जैसे सपोज कीजिए हमारे पास दो सिस्टम्स हैं। एक सिस्टम ये है, इसको हम सिस्टम 1 कह देते हैं, और एक सिस्टम ये है, इसको हम सिस्टम 2 कह देते हैं। इन्हें हम कहेंगे कि ये दोनों थर्मल कॉन्टैक्ट में हैं, एक दूसरे के कॉन्टैक्ट में हैं इफ दे आर कैपेबल टू एक्सचेंज देयर हीट एनर्जी, यानी कि ये वाला सिस्टम इसको हीट दे और ये इसको हीट दे, दोनों एक दूसरे की टच में हैं। और टच में भी ये नहीं कि बीच में आपने इंसुलेशन लगा दिया, ना इसकी हीट इधर जा रही है ना इधर की हीट इधर आ रही है, उसे हम थर्मल कॉन्टैक्ट नहीं कहेंगे। थर्मल कॉन्टैक्ट हम तभी कहेंगे जब एक सिस्टम की हीट दूसरे में और दूसरे की पहले में आ जा सके। यानी कि अब हमें यह पता चल गया कि थर्मल कॉन्टैक्ट का मतलब क्या होता है। ये देखिए, two systems are said to be in thermal contact if they are capable to exchange heat energy बिटवीन देम। प्यारे बच्चों, अगर वो हीट का आदान प्रदान कर सकें तो उन्हें हम कहेंगे कि वो थर्मल कॉन्टैक्ट में है। इस पूरे आर्टिकल को हम बहुत ही अच्छी तरीके से समझाने वाले हैं, इसलिए आप साथ साथ लिखते जाएं, समझते जाएं और इनके अपने नोट्स बनाते चले जाइए, क्योंकि इनके नोट्स जब आप लिख लेंगे तो ये आपके लिए बड़ी हेल्पफुल होंगे। अगर आपको हैंड रिटन नोट्स का लिंक चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में जाकर के लिंक लेकर के वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। अभी हमने बात कर ली थर्मल कॉन्टैक्ट की, लेकिन एक कंडीशन और आ रही है, हम इसको और जान लेते हैं कि आखिर ये इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होता है। इक्विलिब्रियम का मतलब होता है, ये देखिए, कि हम कहेंगे ये दोनों सिस्टम जो कि थर्मल कॉन्टैक्ट में हैं, ये थर्मल इक्विलिब्रियम में भी हैं अगर इन दोनों का टेम्परेचर बराबर हो। यानी कि The two systems are said to be, पहले इनको डेफिनेशन ले ले, तभी तो हमें आर्टिकल अच्छी तरीके से समझ में आएगा। The two systems are said to be in thermal equilibrium if they have equal temperature एंड आर इन थर्मल कॉन्टैक्ट, मतलब कॉन्टैक्ट में भी है, टेम्परेचर बराबर है, तो ना हीट इधर से इधर जाएगी ना हीट इधर से इधर जाएगी, और हम कह देंगे कि वो दोनों बॉडीज हैं वो थर्मल इक्विलिब्रियम में है। तो चलिए प्यारे बच्चों, अब हम इन कंडीशन को निकाल लेते हैं। मैथमेटिकल स्टेप्स हैं, मैं बहुत अच्छी तरीके से आपको समझाते हुए इसमें लिखूंगा और आप भी लिखते जाइए मेरे साथ साथ। हम सबसे पहले इन दो सिस्टम्स को कंसीडर कर रहे हैं। कंसीडर टू सिस्टम्स, टू सिस्टम्स 1 and 2,
ये दोनों सिस्टम्स को हमने सपोज कर लिया, आप भी ऐसे ही लिखना। अब देखिए इनके बारे में हम लिख लेते हैं कि लेट अस सपोज दैट V1 and V2 are the volumes of the system 1 and system 2 respectively. Volumes of system 1 and 2 respectively. ये देखिए मेरे बच्चों, और एक और बात मान लेते हैं कि E1 एंड E2, पहले वाले ये जो सिस्टम है इसकी एनर्जी E1 है और जो दूसरे सिस्टम है इसकी एनर्जी E2 है। पहले वाले का वॉल्यूम हमने V1 माना था, दूसरे का वॉल्यूम V2 माना है। E1 एंड E2 आर दी एनर्जीज ऑफ टू सिस्टम्स रेस्पेक्टिवली। चलिए तो हमने इन दो सिस्टम्स को मान लिया है, उनके एनर्जी और उनके वॉल्यूम की बात कर ली है, तो बता सकते हैं इनकी टोटल एनर्जी कितनी हो जाएगी। दोनों सिस्टम्स की अगर हम कंबाइंड एनर्जी की बात करें, देयरफॉर टोटल एनर्जी ऑफ टू सिस्टम्स एनर्जी दैट इज इक्वल टू E एंड इट इज इक्वल टू E1 प्लस E2। और प्यारे बच्चों यहां से हम E2 की वैल्यू निकाल सकते हैं। ये देखिए E2 इट इज इक्वल टू E माइनस E1। इसका हम आगे चल के यूज करेंगे, इक्वेशन दे देते हैं, इक्वेशन नंबर 1। अब हम इनकी प्रोबेबिलिटीज देख लेते हैं दोनों सिस्टम्स की, और उसके बाद इनकी कलेक्टिव प्रोबेबिलिटी देखेंगे, क्योंकि हम प्रोबेबिलिटी की टर्म में ही कंडीशंस निकालना चाहेंगे, इनका यूज करेंगे। प्रोबेबिलिटी ऑफ सिस्टम 1, इसको हम इस तरीके से लिख लेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ सिस्टम 1 की अगर हम बात करते हैं तो E1 एंड इट इज इक्वल टू K1 और W1 E1। मैं यहाँ बता देता हूँ कि ये जो K1 है, चलिए इसी की बात कर लेते हैं पहले। K1 क्या है? K1 इज द कांस्टेंट, ये तो कोई कांस्टेंट है, चलिए हमने इसको कांस्टेंट लिख दिया है। और ये जो देख रहे हो ना W1 E1, ये है नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट। तो हमने थर्मोडायनामिक फ्रीक्वेंसी की जब बात की थी पिछले यूनिट में, वहाँ था नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट्स हैविंग एनर्जी बिटवीन E1 एंड E1 प्लस DE1। ये देखिए मेरे बच्चों, ये तो हमने पहले वाले सिस्टम की प्रोबेबिलिटी ले ली, एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ सिस्टम 2 कितनी हो जाएगी, ठीक ऐसे ही आप लिख लेंगे। ये पिछले लेक्चर्स में हम आपको इन प्रोबेबिलिटी के बारे में, थर्मोडायनामिक फ्रीक्वेंसी के बारे में, माइक्रोस्टेट, मैक्रोस्टेट, ये सब आपको बता चुके हैं। अगर आप इनके बारे में डिटेल स्टडी देखना चाहते हैं तो पिछले वीडियोस को जरूर देखें। प्रोबेबिलिटी ऑफ सिस्टम 2 क्या होगी, ये देखिए यहां पर भी बिल्कुल ऐसे ही लिख देंगे, PE2 इट इज इक्वल टू K2 इंटू WE2। यहां पर भी वही चीज है, K2 इज द कांस्टेंट एंड WE2 इज द नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट्स हैविंग एनर्जी बिटवीन E2 एंड E2 प्लस DE2। ये हो गई। अच्छा, ये तो अलग अलग सिस्टम्स की प्रोबेबिलिटी है, एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ द टू सिस्टम्स या टू कंपोजिट सिस्टम्स, अगर ये दोनों को एक साथ कलेक्टिव प्रोबेबिलिटी की हम बात करते हैं तो वो कितनी होगी, यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ कंपोजिट टू सिस्टम्स, यानी कि दो सिस्टम्स की एक साथ कलेक्टिव जो कंपोजिट इवेंट्स की प्रोबेबिलिटी के बारे में मैंने बताया था कि जो इंडिविजुअल सिस्टम्स की जो प्रोबेबिलिटी है अगर वो एक साथ होती हैं तो उनके प्रोडक्ट के बराबर होती है। उसे हम इस तरह से लिखे हैं, PE1
E2, आप इसे इस तरह से लिख सकते हैं, एंड इट इज E1 इंटू PE2, ये देखिए। और इन दोनों की प्रोबेबिलिटीज हमने अलग अलग आपको बता दी है, तो यहाँ से आप इन दोनों की वैल्यूज अगर हम यहाँ लिख दें तो हमें मिलेगा K1 K2, K1 K2 इन दोनों के साथ है, वो हमने पहले ही लिख दिया है, WE1 इंटू WE2, ये देखिए, ये हो गई। अब अगर हम इसको थोड़ा और मैथमेटिकली सोल्व करना चाहते हैं तो हम दोनों तरफ लॉगरिथम ले लेते हैं, टेकिंग लॉगरिथम ऑन बोथ साइड्स। लेट अस राइट log E1 E2, ये देखिए, एंड इट इज इक्वल टू, हम इसके जब लॉगरिथम लेंगे तो यहाँ से देखिए, क्योंकि ये प्रोडक्ट्स में है और लोग लेते हैं वो ऐड हो जाता है। आप जानते हैं log m इंटू n क्या होता है, log m प्लस log n, और इन सब का log लेंगे तो ये तो प्रोडक्ट में है तो ये ऐड हो जाएंगे लॉगरिथम लेने के बाद, log K1 प्लस log K2 प्लस log W1, ये इनको आप W1 W2 इस तरह से लिखेंगे, W1 E1 प्लस log W2 E2, ऐसे हम लिखेंगे। अब हम इसको डिफरेंशिएट कर देते हैं विद रेस्पेक्ट टू E1 ऑन बोथ साइड। ऑन डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रेस्पेक्ट टू E1, हम इसको डिफरेंशिएट कर रहे हैं। चलिए कर देते हैं। जब हम इनको डिफरेंशिएट करते हैं, D इंटू log E बाई E2 कह दिया है, और क्योंकि ये तो कांस्टेंट है और आप जानते हैं कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 है, ये भी कांस्टेंट है तो इसका डिफरेंशिएशन भी 0 हो जाएगा। जब हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या लिखेंगे, ये देखिए, D इंटू log W1 E1 प्लस log W2 इंटू E2, ये देखिए, हमने दोनों को ही सेपरेटली विद रेस्पेक्ट टू E1 डिफरेंशिएट किया है। तो प्यारे बच्चों, एक चीज़ और हम जानते हैं कि जब कोई सिस्टम इक्विलिब्रियम में होता है, थर्मल इक्विलिब्रियम में यहाँ है, तो उसकी जो प्रोबेबिलिटी होती है वो भी मैक्सिमम होती है। यानी कि इन इक्विलिब्रियम कंडीशन द टू सिस्टम्स हैव मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी। द प्रोबेबिलिटी of systems remains maximum in equilibrium condition। इसका मतलब प्यारे बच्चों कि ये देखिए, हमने इसको डिफरेंशिएट किया था विद रिस्पेक्ट टू E1 ऑन बोथ साइड्स, तो फिर ये जो कलेक्टिव जो प्रोबेबिलिटी है, इसको हमने लॉगरिथम लिया था यहाँ पर, ये मैक्सिमम होती है। इसकी प्रोबेबिलिटी की बात कर रहे थे, ये क्या होती है, ये मैक्सिमम होती है। तो मैक्सिमम होगी तो इसका जो डिफरेंशिएशन, क्योंकि मैक्सिमम का मतलब है कांस्टेंट, और कांस्टेंट है तो फिर उसकी जो डिफरेंशिएशन होता है वो 0 होता है। यानी कि देयरफॉर DE बाई DE1, देखना जो मैं बात कह रहा हूँ, log P इंटू E1 E2, it remains, this value now becomes 0। ये पहले से ही दोनों 0 हैं, हमने 0 लिख दिया है, और इधर लिख दिया हमने करली बाई करली E1 log W1 E1, और यहाँ पर देखिए इसको हमने लिख दिया है प्लस करली बाई करली E1 log W2 E2 इंटू करली E2 बाई करली E1। क्यों, देखिए ये तो विद रेस्पेक्ट टू, तो यहाँ जब इसको करेंगे तो 1 बाई, ये तो हो जाएगा जब इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो, और इसमें जब इसको करेंगे प्लस फिर ये क्या होगा, इसको भी तो करोगे ना विद रेस्पेक्ट टू E1। एक इक्वेशन हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 आई थी, ये देखिए, यहाँ से हम करली E2 बाई करली E1 की वैल्यू निकाल सकते हैं। यानी कि ये देखिए, बट इसको डिफरेंशिएट कर दिए विद रेस्पेक्ट टू E1, तो करली
E2 बाई करली E1 कितना होगा, ये देखिए ये तो कांस्टेंट है, और कांस्टेंट क्योंकि मैक्सिमम है ना दोनों की कलेक्टिव, वो तो कांस्टेंट रहनी है, तो इसका तो डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा। लेकिन जब इसको करेंगे करली E1 बाई करली 1 तो ये हो जाएगा -1, यानी कि इसके स्थान पर हम -1 लिख सकते हैं। तो फिर हमारी ये इक्वेशन क्या बन जाएगी, ये देखिए जब यहाँ -1 लगे दिए एंड इट इज इक्वल टू 0, हम लिखेंगे करली बाई करली E1 log W1 E1 इट इज इक्वल टू, अब ये -1 था तो यह -0, तो ये इक्वल के दूसरी साइड में हम इसको ले जाते हैं, और ये देखिए करली बाई करली E1 और ये देखिए log W2 इंटू E2, ये चीज आपने यहाँ लिखी। इट इज द कंडीशन of equilibrium between two systems in thermal contact। तो प्यारे बच्चों, ये यहाँ तक आपको निकाल करवा सकते हैं कि फाइंड द कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम बिटवीन टू सिस्टम्स इन थर्मल कॉन्टैक्ट। लेकिन अभी हम बीटा पैरामीटर को बात थोड़ा सा यहाँ कर लेते हैं। यहाँ पर ये देखिए एक फंक्शन आपको दिखाई दे रहा है, फंक्शन करली बाई करली ई, ये देखिए, और log W, ये जो सिस्टम ये जो दिखाई दे रहा है आपको, इसे ही हम बीटा पैरामीटर से रिप्रेजेंट करते हैं। इज रिप्रेजेंटेड बाय बीटा पैरामीटर। तो यहां से अगर हम इक्वेशन 2 को ध्यान में देखें तो यहां पर ये देखिए बीटा 1, ये पहले वाले सिस्टम का बीटा पैरामीटर कितना हो जाएगा, उसे हम लिखेंगे करली बाई करली E1 और log W1 E1, ये देखिए। और सेकंड ये जो बीटा 2 पैरामीटर है, इसे हम लिखेंगे करली बाई करली E2 log W2 इंटू E2। अगर ये बात है तो फिर ये देखिए कि जब दो सिस्टम्स थर्मल इक्विलिब्रियम में हैं तो उनके जो बीटा पैरामीटर्स हैं वो बराबर होंगे, बीटा 1 इज इक्वल टू बीटा 2, यानी कि इन थर्मल इक्विलिब्रियम टू पैरामीटर्स बीटा 1 इज इक्वल टू बीटा 2, ये देखिए। और प्यारे बच्चों, हमने टेम्परेचर की टर्म में तो आपको पहले ही बताया हुआ है कि जब दो बॉडीज का टेम्परेचर बराबर हो और वो एक दूसरे के कांटेक्ट में रखे हों तो हम कहेंगे थर्मल कांटेक्ट। यानी कि इन टर्म्स ऑफ अगर हम टेम्परेचर की बात करें, इन टर्म्स ऑफ टेम्परेचर हम जानते हैं कि टू बॉडीज आर सेड टू बी इन थर्मल कांटेक्ट या इन थर्मल इक्विलिब्रियम इफ दे हैव इक्वल टेम्परेचर and placed in contact of each other and they are capable to exchange their heat energy. It means that it is equal to, अगर हम यहाँ से इसकी बात करें तो ये हो जाएगा बीटा 1 की जो वैल्यू आ जाएगी 1/KT1 और बीटा 2 जो है ये हो जाएगी 1/KT2। बीटा पैरामीटर्स को अगर टेम्परेचर की फॉर्म में लिखते हैं तो प्यारे बच्चों, बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट आर्टिकल जो बहुत बार आपके एग्जाम्स में पूछा जाता है कि फाइंड द कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम बिटवीन द टू सिस्टम्स इन थर्मल कॉन्टैक्ट्स एंड डिफाइन पैरामीटर्स। तो फिर आपको ये बहुत ही एक सिंपल वे में, जिस तरह से मैंने आपको समझाया है, इस तरीके से आप लिखें, अपने नोट्स बनाते जाएं, आर्टिकल को समझ करके वीडियो को पॉज करें, रोकें और फिर समझें। अगर कोई चीज़ नहीं समझ में आती तो पीछे जाएं। अगर उसमें कोई टर्म यूज हुई है और वो आपको नहीं आती है तो पिछले लेक्चर में हमने उसको समझा रखा है बहुत ही अच्छी तरीके से। देखिए, जहाँ प्रोबेबिलिटी की बात आ रही है तो पिछले लेक्चर्स में है, तो आप उनको भी देख लीजिए। मैंने बहुत ही सिस्टमेटिक वे से इनके नंबर्स डाले हुए हैं आपके सिलेबस के हिसाब से, लेक्चर नंबर 1, 2, 3, ताकि टोटल सिलेबस आपका लगभग सभी यूनिवर्सिटीज़ का इसमें कवर हो जाता है। अगर कोई आर्टिकल नहीं है
या कोई एक्स्ट्रा और है तो आप ज़रूर कमेंट्स करें कि सर ये आर्टिकल हमारी यूनिवर्सिटी के सिलेबस में है तो उसे भी इंक्लूड करें, तो उसके ऊपर भी हम आपका इसमें वीडियो बना देंगे। तो प्यारे बच्चों, ये दोनों पूरा जो सिलेबस, जैसा कि मैं हमेशा आपको बताता हूँ, हमारे आपके लिए 2 चैनल्स हैं, फिजिक्स बाय आईसी सर और आईसी सर फिजिक्स। इन दोनों चैनल्स के ऊपर आपके सिलेबस से संबंधित टोटल फिजिक्स जो है के जो लेक्चर्स हैं वो अपलोड होंगे। उनके डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिए हुए हैं वो हैंड रिटन नोट्स के लिंक दिए हुए हैं। आपके इनके जो प्लेलिस्ट्स हैं वो भी दी हुई है, कौन कौन सी यूनिट्स किस किस प्लेलिस्ट में है वो आपको वहाँ से पता चल जाएगा। प्यारे बच्चों, अगर ये आपको समझ में आ रहा है तो फिर आपको जो करना है वो आपको पता ही है क्या करना है। आप अपने इस चैनल्स को दोनों को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकॉन दबा दीजिए और अपने जो दूसरे साथी हैं जो पढ़ना चाहते हैं उन्हें भी शेयर कर दीजिए, और ताकि वो भी इसका बेनिफिट उठा सकें। चलिए मिलते हैं एक और इम्पोर्टेंट आर्टिकल के साथ, जिसमें हम डिस्कस करने वाले हैं कि जो हमारी एंट्रोपी होती है और प्रोबेबिलिटी जो होती है, एंट्रोपी का प्रोबेबिलिटी से आखिर लिंक क्या है, इस पर भी बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मिलते हैं इन्हीं आर्टिकल के साथ नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू वेरी मच।